हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेपर हैकर पर। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री एमसीक्यू यूनिट फर्स्ट में 8वीं क्लास के बारे में पढ़ते हुए चल रहे हैं। और आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था। देखो पहले एक चीज़ समझ लो, अलाउद्दीन खिलजी कौन से वंश से संबंधित था। तो आप बता के आओगे खिलजी वंश से। कौन सा वंश था? खिलजी वंश। खिलजी वंश ने कब से कब तक भारत पर शासन किया? 1290 से लेके 1320 तक। पिछली क्लास में मैंने बताया था खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी। तो खिलजी वंश की जो स्थापना करी वो किसने करी? जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी है? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक शासक रहा? तो ये 1290 से लेके 1296 तक भारत का शासक रहा। अब इसके बाद अगला जो राजा बना वो कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अगला जो राजा बना वो कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। और आज जो हम पढ़ते हुए चलेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। सही है। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासक रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक क्या रहा? भारत का शासक रहा। अब पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया? जकात लगाया, खिराज लगाया, जजिया लगाया या टोल लगाया। बताओ उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, कि इसने कौन सा कर लगाया था? जजिया कर। जजिया कर क्या हुआ करता था? जो गैर मुस्लिम जनता पर लगता था। जो गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिमों को छोड़ करके अन्य धर्म के लोग हों, हिंदू हों, उन पर जो टैक्स लगता था वो क्या कहलाता था? जजिया कर कहलाता था। तो इसने कौन सा कर लगाया हिंदुओं पे? तो बेटा आप बता के आ जाओगे जजिया कर को लगाया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूपतियों से, भूपति का मतलब होता है जो जमीन का मालिक है। भूपतियों का मतलब क्या है? जमीन का मालिक। के भूपतियों से समस्त अधिकार छीन लिए थे। ये अधिकार इन्हें किसने वापस किए? सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो जमीन करने वाले लोग थे उनसे जमीन को छीन लिया था। और ये अधिकार किसने दिए वापस से? तो ये जो अधिकार हैं वो किसने दिए? गयासुद्दीन तुगलक ने। सही है, इसने भूमि को छीन लिया था। फिर तुगलक वंश आएगा, उसमें राजा होगा गयासुद्दीन तुगलक। उसने दोबारा से लोगों को ज़मीन क्या कर दी भैया? वापस कर दी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दाग ओ हुलिया प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। इसे किस सुल्तान ने प्रारंभ किया, मतलब समाप्त कर दिया? दाग ए हुलिया। दाग ए हुलिया। देखो दाग ए हुलिया का मतलब होता था जो सैनिक होते थे उनके कुछ ना कुछ निशान के रूप में अपने पास रखने लगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रथा, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि दाग हुलिया को शुरू किसने करा था। तो आप बता के जाओगे इसने शुरू किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया दाग ए हुलिया था क्या? तो दाग ए हुलिया था कि सैनिकों के कुछ ना कुछ पहचान के रूप में चीज़ों, जैसे कहीं पे किसी का निशान है तो वो लिख दिया गया कि इस सैनिक के निशान है, जिससे सैनिकों की पहचान रहे। तो इसको शुरू करने वाला कौन था? तो आप बता के आ जाओगे इसको शुरू करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और ख़त्म करने वाला कौन था? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जो ख़त्म करा वो किसने करा? सिकंदर लोदी ने। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कन्नौज के समीप स्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? कन्नौज के समीप स्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, इल्तुतमिश ने करी थी, या अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, या मोहम्मद तुगलक ने करी थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक। सही है, याद कर लेना। स्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना किसने करी? तो आप बता के हटाओगे बेटा किसने करी? मोहम्मद तुगलक ने करी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सा सुल्तान था जिसने वार्षिक कर के बदले इक्ताओं से बच्चों को भी गुलाम के रूप में स्वीकार कर लिया?
वार्षिक कर के बदले यदि कोई वार्षिक कर नहीं दे पा रहा है तो वो अपने बच्चों को भी दे सकता है। मुबारक खिलजी ने करा ये, फिरोज तुगलक ने करा, महमूद तुगलक ने करा, इब्राहिम लोदी ने। तो इसको याद कर लेना, इसको करने वाला जो कौन था, महमूद तुगलक। किसने करा था, महमूद तुगलक ने। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी का पिता कौन था। सही है, अलाउद्दीन खिलजी का पिता कौन था। पहला है जलालुद्दीन था, सिहाबुद्दीन था, रुकनुद्दीन था, अबुल मुजफ्फर था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पिता था वो कौन था, सिहाबुद्दीन। सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता का नाम था वो क्या था, सिहाबुद्दीन। इसे याद कर लेना कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता कौन था। तो आप बता के आ जाओगे अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था, सिहाबुद्दीन था। सही है। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अन्य नाम हैं वो देख लो। अलाउद्दीन खिलजी के अन्य नाम क्या क्या हैं। सही है, पिता का नाम देख लिया तो अन्य नाम भी देख लो। एक उपाधि कह लो या बेटा अन्य नाम कह लो, एक ही बात होती है। पेपर में आ जाएगा सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी किसका नाम था या सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि थी। तो आप पता कह रहे हो कि किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। सही है, सिकंदर ए सानी किसकी थी, इसकी। जनता का चारवाहा, जनता का चारवाहा किसकी उपाधि थी। पेपर में आएगा जनता का चारवाहा किसकी उपाधि थी। तो आप बता के जाओगे अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। इसे एक और नाम से जानते थे, युग का विजेता। युग का विजेता पूछेगा, युग का विजेता किसकी उपाधि थी। तो आप बता के जाओगे अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। सही है, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने 2 मंगोल आक्रमण विफल किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 मंगोल आक्रमण विफल किए थे। कब, 1297 1299 में, 1298 1299 में, 1296 1297 में, 1294 1295 में। तो इसने जो आक्रमणों को विफल करा वो कब करा, 1297 और 1299 में। इसके टाइम पे 1297 और 1298 में आक्रमण हुए जिसे इसने क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय में प्रमुख सहयोगी था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत पर जब विजय प्राप्त करी तो उसमें महत्वपूर्ण सहयोगी कौन था, उलुग खां था, नुसरत खां था, या ए व बी दोनों आंसर होना चाहिए इसका, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। ये दोनों इसके साथ में सेनापति थे और जब उत्तर भारत पर इसने विजय प्राप्त करी तो इन दोनों ने क्या करा था, इसे सपोर्ट करा था। सही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुल्तान बनने के पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था। पहला ऑप्शन है दोआब क्षेत्र का था, दूसरा ऑप्शन है बेटा कड़ा मानिकपुर का था, तीसरा ऑप्शन है कटेहर का था, या चौथा ऑप्शन है चित्तौड़ का था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है तो इस नाम को याद कर लेना। कड़ा और मानिकपुर का क्या था बेटा, ये सूबेदार था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रानी पद्मामिनी की कहानी का वर्णन किसमें मिलता है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, रानी पद्मावती। सही है, एक मूवी भी आई थी रानी पद्मावती। तो ये इनकी कहानी का जो वर्णन है वो किसने दिया, रसखान ने दिया, जायसी ने दिया, रहीम ने दिया, या कबीर ने दिया। सही है, तो इनकी कहानी का जो वर्णन मिलता है वो देने वाले कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, इसी में क्या है, इन रानी के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा जलालुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी से क्या संबंध था। मतलब ये पूछ रहा है जलालुद्दीन अलाउद्दीन का कौन था। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था, जलालुद्दीन। दूसरा शासक कौन था, अलाउद्दीन। तो जलालुद्दीन अलाउद्दीन का था चाचा। सही है, जलालुद्दीन अलाउद्दीन का कौन था, चाचा। तो जलालुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी से क्या संबंध था, तो आप बता के आ जाओगे ये इसका कौन था, चाचा था, चचा था। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान घोषित किया गया। सही है, बताओ अलाउद्दीन खिलजी कब सुल्तान घोषित किया गया। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 1296 को, दूसरा ऑप्शन है 20 अगस्त 1296, 20 जुलाई 1298, 20 जुलाई 1299।
तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो शासक बना वो कब बना? 20 जुलाई 1296 को। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। सही है, पेपर में पूछ लेगा इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 1296 में दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में भी कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में बेटा इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ लाल महल में। दिल्ली में जो इसका अभिषेक हुआ वो कहाँ पे हुआ? लाल महल में। आप बता के आ जाओगे दिल्ली में इसका अभिषेक कहाँ पे हुआ? लाल महल में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देवगिरी का शासक कौन था? पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में, चौहान थे, यादव थे, तुर्क थे, खिलजी थे। तो देवगिरी के जो शासक थे वो कौन थे? यादव थे। और उनका नाम क्या था? रामचंद्र। नाम क्या था बेटा? रामचंद्र। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है पांड्य राज्य की राजधानी थी। सही है कि पांड्य राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? द्वार समुद्र थी, चंदेरी थी, उज्जैन थी, कन्नौज थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि पांड्य राज्य की जो राजधानी थी बेटा वो क्या थी? द्वार समुद्र थी। सही है, इसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस पद पर रहता था? मलिक काफूर इसके शासनकाल में किस पद पर रहता था? तो भैया अलाउद्दीन खिलजी था मलिक काफूर का वजीर था या अमीर था, सरदार था, सेनापति? तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा? डी वाला। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? सेनापति था। अब देखो गुजरात विजय के लिए, गुजरात विजय के लिए गया हुआ था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात पे विजय करके ये वापस लौट रहा था, तभी इसने मलिक काफूर को खरीदा था। तभी इसने क्या करा था? मलिक काफूर को खरीदा था। सही है, इसे खरीदा था मलिक काफूर को। और मलिक काफूर को जो खरीदा इसने वो 1000 दीनार में खरीदा था। कितने दीनार में खरीदा था? 1000 दीनार में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। पेपर में आएगा 1000 दीनारी किसे कहा जाता है? तो आप बता के आ जाओगे मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा जाता है। और गुजरात विजय अभियान से लौटते समय 1297-98 में ये अभियान हुआ था और इससे वापस आते समय मलिक काफूर को खरीदा गया था 1000 दीनार में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 1000 दीनारी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन प्रणाली को क्या रूप प्रदान किया था? मतलब उसकी शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? कठोर थी, उदार थी, संतुलित थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी बेटा तुम्हें बस याद ही करना है, इसकी जो थी वो कैसी थी? कठोर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र देव कौन थे? रामचंद्र देव के बारे में पूछ रहा है कि रामचंद्र देव कौन थे? देवगिरी के प्रथम शासक थे, देवगिरी के द्वितीय शासक थे, अलाउद्दीन के मंत्री थे। रामचंद्र देव कई बार रिपीट हुआ है पीछे, यादव वंश से संबंधित थे और ये देवगिरी के क्या थे बेटा? दूसरे शासक थे। सही है कि देवगिरी के दूसरे शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। अब क्वेश्चन फिर ये भी तो बन सकता है बेटा कि ये देवगिरी का पहला शासक कौन था? तो देवगिरी का जो पहला शासक था बेटा वो थे भिल्लम प्रथम। देवगिरी के प्रथम जो शासक थे वो कौन थे? भिल्लम प्रथम। और दूसरे शासक थे वो कौन थे? रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव का संबंध कौन से वंश से था? यादव वंश से था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का जन्म वर्ष 1266 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म वर्ष 1266 में कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था, सिरसा में हुआ था, सरमौर में हुआ था या सोनीपत में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिरसा। अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था वो वर्ष 1266 में कहाँ हुआ? सिरसा में हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? 11 मई 1294 को, 17 मई 1295 को, 3 अक्टूबर 1296 को या 3 जून 1297 को? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा?
3 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे था? तो राज्याभिषेक हुआ था लाल महल में। राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? लाल महल में। और लाल महल बच्चा कहाँ पे पड़ता है? लाल महल पड़ता है बेटा दिल्ली में। लाल महल कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली में। सही है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? लाल महल दिल्ली में। कब हुआ? 3 अक्टूबर 1296 को। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त किसने कहा? मतलब समुद्रगुप्त से तुलना इसकी किसने करी कि ये सल्तनत का जो है वो समुद्रगुप्त है। ये कहने वाले कौन थे? इतिहासकारों के नाम है ये। लेनपुल था, एनफिलिस्टन था, अमीर खुसरो थे, इसामी थे। तो ये जो कहने वाला था, इसे भी याद ही करना है, तुम्हें समझाने ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो कहने वाला था ये कथन कि सल्तनत का समुद्रगुप्त है, वो कहने वाले कौन थे? लेनपुल थे। कौन थे? लेनपुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। ये स्टेटमेंट है यहाँ से लेके और यहाँ तक एक स्टेटमेंट है ये। और ये पूछना चाह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो स्टेटमेंट है वो कथन किसका है? तो आप बता के आ जाओगे ये कथन एल्फिनिस्टन का है या हबीब का है या इरफान हबीब का है या इसामी का है। तो ये जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वी मोहम्मद हबीब। सही है कि मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। इसका कथन जो है वो किसने दिया? मोहम्मद हबीब ने दिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद, ये भी बेटा स्टेटमेंट है, कथन है, यहाँ से यहाँ तक प्रारंभ होता है। ये कहने वाले कौन थे? हेनरी इलियट थे, स्मिथ थे, अमीर खुसरो थे या बुलजले हैग थे। तो इसको कहने वाले इतिहासकार कौन थे? बुलजले हैग। ये स्टेटमेंट है, बस ये याद करना है कि ये किसने कहा। तो आप बता के आओगे बुलजले हैग ने कहा। अगला है बर्नी ने किसे युग का रुस्तम कहा? अलाउद्दीन बर्नी ने किसे युग का रुस्तम कहा? जफर खान को कहा या नुसरत खान को कहा, अलफ खान को कहा, अलमान बेग को कहा? मतलब बर्नी जो थे उन्होंने कैसे कहा कि ये युग का रुस्तम है? तो आप बता के आ जाओगे जफर खान। किसे कहा? जफर खान को। सही है कि युग का पेपर में आएगा युग का रुस्तम किसे कहा जाता है? तो आप बता के आ जाओगे जफर खान को कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला वजीर किसे बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो पहला वजीर बनाया था वो किसे बनाया था? मीर वकी को बनाया था, जफर खां को बनाया था, ख्वाजा खातिर को बनाया था, अलमास बेगम को? तो इसका जो पहला वजीर बना बेटा वो कौन बना? ख्वाजा खातिर। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी किसके नेतृत्व में एक सेना जालौर भेजी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में एक सेना जालौर भेजी थी? इसके सेनापति कौन सा था? मतलब ये पूछना चाह रहा है मंगू खान, शाह तुर्कान, जफर खां, गुले बिबिस्त। तो इसने जो सेना भेजी वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी तुम्हें याद करना है किसके नेतृत्व में भेजी। तो आप बता के आ जाओगे गुले बिबिस्त के नेतृत्व में भेजी थी। अगला क्वेश्चन है वो है दक्षिण भारत में मलिक काफूर ने किस स्थान को अपना मुख्यालय बनाया था? मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, मुख्यालय बनाया था। देवगिरी को, हैसल को, द्वार समुद्र को या जलोर को? तो इसने जो अपना मुख्यालय बनाया जब मतलब दक्षिण भारत में आक्रमण के लिए, तो इसने जो मुख्यालय बनाया वो किसे बनाया? देवगिरी को। किसे बनाया? देवगिरी। और जब इसने आक्रमण करा था देवगिरी पे तो वहाँ के राजा कौन थे? रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन होयसल शासक कौन था? होयसल शासक कौन था? मतलब होयसल वंश का उस समय शासक कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय? वीर बल्लाल तृतीय थे, रामचंद्र देव थे या कृष्ण द्वितीय थे या भास्कर प्रथम थे? पूछना चाह रहा है कि इस समय शासक कौन था। तो आप बता के आओगे वीर बल्लाल तृतीय। कौन थे शासक? वीर बल्लाल तृतीय। और कौन से वंश के थे? तो आप बता के आ जाओगे होयसल वंश के थे। किसके थे? होयसल। होयसल का शासक कौन था? ये थे।
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने किस विजय के बाद बाजार व्यवस्था को लागू किया था। यानी कि बाजार के लिए एक व्यवस्था बनाई गई और बाजार व्यवस्था को लागू कौन सी विजय के बाद करा था। पहला है मालवा की विजय के बाद करा था, या देवगिरी की विजय के बाद करा था, या जालौर की विजय के बाद करा था, या चित्तौड़ की विजय के बाद करा था। तो ये किसके बाद करा था? चित्तौड़। अब बाजार व्यवस्था थी क्या? तो बाजार व्यवस्था इसने लागू करी कि कोई भी कम सामान नहीं तोल सकता है। अगर कोई भी कम सामान तोलेगा तो अधिकारी घूमते रहेंगे, और अधिकारी जब घूमते रहेंगे अगर ऐसा कोई भी करता हुआ पाया जाता है, कोई भी शिकायत आती है तो उसे कह दी जाती थी, सजा दी जाती थी। इसी को बोलते थे बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब देखो इसने एक और चीज़ शुरू करी थी, घोड़ों को दागने की प्रथा। सही है, घोड़ा दागने की प्रथा जो शुरू करी वो किसने करी? तो वो भी किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दाग दिया जाता था जिससे पहचान में आ जाए कि ये घोड़े किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के हैं। अब देखो ये कर लगाता है भू राजस्व कर। भू राजस्व कर, भू राजस्व कर का मतलब होता है कि तुम जो खेती कर रहे हो उसमें से टैक्स लिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? भू राजस्व कर। तो इसने भू राजस्व कर जो लिया वो टोटल कुल उपज का कितना लिया? 50%। मान लो किसी के 100 किलो गेहूं हुए तो 50 किलो कौन ले लेगा? राजा। तो पेपर में आएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कर कितना था? तो आप बता के जाओ कितना था? 50% था। एक होता था भैया खम्स कर, एक कर होता था खम्स कर। खम्स कर जो लिया जाता था वो लूट पर लिया जाता था। खम्स कर पेपर में आएगा, खम्स कर किस पर लिया जाता था? तो आप बता क्या होगे? लूट पर। और खम्स कर कितना हुआ करता था? तो खम्स कर हुआ था कुल का 4/5, यानी कि जितना भी जीत के लाए हो वो 4/5 राजा का और बाकी बचा हुआ सैनिकों का हुआ करता था। तो पूछेगा खम्सकर कितना था? तो आप बता के आ जाओगे लूट का 4/5। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का वर्णन। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का जो वर्णन है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है? बादशाहनामा में, अकबरनामा में, तारीख फिरोजशाही में, या तबकी के हिंद में। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? तारीख फिरोजशाही। और तारीख फिरोजशाही जो पुस्तक है वो किसकी है? बर्नी की। तारीख फिरोजशाही किसकी पुस्तक है? बर्नी की। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को 1000 दिनारी कहा जाता है? अभी मैंने समझाया, गुजरात विजय से लौट रहा था, मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 1000 दिनारी कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दीवाने मुस्तकराज विभाग। दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किसने करी थी? दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी, अलाउद्दीन खिलजी ने करी, बलबन ने करी, या रजिया ने करी? तो आप बता क्या जाओगे? दीवान ए मुस्तकराज विभाग की जो स्थापना करी वो किसने करी है? अलाउद्दीन खिलजी ने करी है। अब ये दीवान ए मुस्तकराज होता क्या था? तो दीवान ए मुस्तकराज होता था बेटा प्रशासनिक विभाग। जो पूरे प्रशासन को देखने का काम करता था उसे बोला जाता था दीवान ए मुस्तकराज। क्या बोला जाता था? दीवान ए मुस्तकराज। और इसकी स्थापना किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करी? इसकी स्थापना करी। एक और था दीवान ए बिजारत। दीवान ए बिजारत पेपर में पूछेगा दीवान ए बिजारत की स्थापना किसने करी? तो आप बता के आ जाओगे अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान ए बिजारत किसे कहते थे? तो बेटा दीवान ए बिजारत किसे कहते थे? वित्त विभाग को दीवान ए बिजारत कहा जाता था। अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की आलोचना करते हुए बकिस ने कहा कि एक ऊँट एक जीतल का था, लेकिन वह जीतल था किसके पास? ये स्टेटमेंट है, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किसने कहा? लैनपुल ने कहा, अमीर खुसरो ने कहा, इसामी ने कहा, या जियाउद्दीन बर्नी ने कहा? तो इसको कहने वाले कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे। सही है, स्टेटमेंट की तरह से याद करना है कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कि ये कथन किसका है। तो आप बता के आ जाओगे जियाउद्दीन बर्नी का है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजस्व संबंधी नियमों में सुधार किया था? मतलब राजस्व, जो रुपया पैसा के नियम थे, इनमें सुधार किया, और इन्हीं में सुधार के लिए अभी मैंने बताया आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई गई। तो इसमें सुधार करने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पहला वाला क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला है, व्यापारियों को परमिट, जैसे परमिट बनते हैं आजकल, लाइसेंस बनते हैं, कौन सा अधिकारी जारी करता था? यानी कि व्यापारियों को जो परमिट दिए जाते थे उसे कौन देता था? मुहतसिब देता था, अधिकारियों के नाम है ये। परवाना नमीस देता था, परवाना नवीस देता था, या बरीद देता था, या सहनाए मंडी?